नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है मौजूदा राजनीति को एक नई दिशा और दशा देना, जहां पर हम बात करेंगे राजनीति के साथ साथ स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दादरी विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ चमरावली गांव में, और इस गांव के ही जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी जानेंगे क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ एक इस गांव के पूर्व प्रधान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलिए उन्हीं से जान लेते हैं उनके गांव में क्या समस्याएं हैं और वो क्या चाहते हैं मौजूदा सरकार से। सर, आपका नाम क्या है? कृपाल सिंह। कृपाल जी, आपके गांव की अगर मौजूदा समस्याओं की बात की जाए तो कौन सी बड़ी समस्या है? हमारे यहाँ तो देखो जी सबसे ज़्यादा समस्या जो है, एक तो ये समस्या है हमारे यहाँ गांव में, मेन समस्या तो हमारे यहाँ शमशान घाट की। जी। दूसरी समस्या ये है कि जो गरीब से गरीब तक का आदमी भी अपनी मतलब एक बारात घर, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। एक सरकारी स्कूल है, उसके अंदर भी मतलब बैठना हमारा उचित नहीं है। दूसरे नंबर ये है, वैसा छोटा मोटा रोजगार तो इस गांव के अंदर कोई भी मतलब जो किसी भी तरीका का है नहीं, किसी के लिए भी। और विकास अब तक तो कोई मतलब बढ़िया विकास हमारे गांव के अंदर हो नहीं है, लेकिन आगे होने की जो भी है का जैसे भी मतलब हमारे प्रधान जी बने हैं तो आगे जैसा भी होएगा तो वो कराएंगे। और बाकी रही ये सबसे ज़्यादा ज़मीन की समस्या है यहाँ, जो किसी भी कार्य को जब ही कराया जाएगा जब इस गांव को ज़मीन वो वापसी मिले। ताऊ, आपने कहा कि यहाँ पर दिक्कत है, आपने निर्माण कार्यों की बात की जो होने की बेहद ज़रूरत है, और जगह की आपने कहा कि यहाँ पर जो दिक्कत है वो ज़मीन की है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, बारात घर हो, शमशान हो, ये निर्माण कार्य होने अभी इस गांव में बाकी हैं। पिछले 5 सालों में क्या वाकई में आपका गाँव, जो जिस तरह से बोला जाता है कि विकास कार्य हो रहे हैं, विकास के स्तर पर आपका गाँव पिछड़ गया है? अजी ये तो देखो सुनो, कहने के लिए कोई कहे जाओ, बाकी जो है इसमें विकास जो मतलब कोई मतलब नहीं हो पाया पीछे भी जो में बेकार वजह कर लगी। ये हर पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, लेटरिन और बाथरूम तो आते हैं खूब, शौचालय। जी। मैं बताऊं तुम्हें। और आपके गांव में बने शौचालय? हाँ, शौचालय के तो घाटे ना रहे। शौचालय तो जो तो कितने बनवा लो, शौचालय तो खूब बनते हैं, बाकी जो है वैसे नहीं कर मतलब पाते कुछ भी जो। और जो काम भी थोड़ा घना मतलब कराया भी है तो वो भी बढ़िया नहीं हो पाया वैसे जी। तब यहाँ पर आप खुद किसानी जो है वो आपके गांव में ज़्यादा होती है, तो जो लावारिस पशु है उनकी एक बड़ी समस्या है। कितनी गौशालाएं आपके गांव में हैं? क्या वाकई में आपके गांव में भी ये बड़ी समस्या? ये तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ तो जो गौशाला भी नहीं है, और दूसरे नंबर ये कि इतना बड़ा मतलब पशु का तो इतना नुकसान है, बेकार वजी करने लगे। अब बहुत ज़्यादा परेशान हम थे इनसे से जो। हालांकि नज़दीक तो मतलब दूरी पर तो हैं कुछ जो मतलब, बाकी कोई भी साधन नहीं है मतलब उनको जो वहाँ पहुँचाने के लिए। और दूसरे नंबर ये है पशु का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है हमारे यहाँ। चलिए, तो खुद यहाँ पे जो पूर्व प्रधान हैं वो आपके साथ बैठे हुए हैं। आप खुद एक पंचायत के एक सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के पूर्व। देखिए, आपके सामने खुद ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उन्होंने कई आरोप लगा दिए कि गांव जो है वो विकास के स्तर से देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ गया है। कितने सही हैं इनके आप? मैं श्रीपाल जी। अब से पहले जो प्रधान की निधि उतनी नहीं आती थी जितनी कि अब वर्तमान प्रधान की निधि आती है। जी। दूसरी बात ये भी है, जो अब से पहले बने मुझसे, मैं तो एक छोटा प्रधान रहा हूँ, मेंबर था, उप प्रधान था मैं। जी। जी। तो वो बड़ा प्रधान एक्सपायर होगा तो 6 महीना के लिए मुझ पे आई थी। जी। जी। और मैंने करवाया भी था। क्या मैंने ये स्कूल की 4 दीवारी हो रही है, ये आपने कराया था, ये जो जी यहाँ तक हुई पड़ी है। और इसमें भैंस लावे नुकसान करे, पेड़ ने वहाँ भैंस आप बड़ा बहुत बुरी स्थिति। मौजूदा व्यवस्था में आप कितनी कमियां देखते हैं, खामियां देखते हैं जो ग्राम स्तर पर जो कार्य होने चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे फिर वो पानी की निकासी हो, सड़कों का रखरखाव, स्कूल का निर्माण कार्य में आपने कहा कि काफ़ी पिछड़ा हुआ गाँव है आपका। यहाँ पर स्कूल जो है वो उसकी खुद की ज़मीन वो नहीं है, और आप यहाँ पर हम खुद भी देख रहे हैं कि वो जर्जर अवस्था में है। तो ये क्या देखते हैं, वजह क्या देखते हैं? क्या जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने काम नहीं करवाया, या फिर यहाँ पर जो आपने जो शिकायतें की उन पर सुनवाई नहीं हुई? मैडम, यहाँ नंबर 1 तो सबसे बड़ी समस्या रही है कि हमारा गांव 82 और 84 में चकबंदी चली, उसमें एक दूसरे का चक बिगड़ गए और उसमें कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद उन्होंने पैरवी नहीं की,
पैरवी नहीं की तो फाइल दबी रही। उसके बाद 32-35 साल के बाद जो है फिर उस पर कार्रवाई हुई। जैसे ही ग्रेटर नोएडा ने उल्ली तरफ कूच किया तो ज़मीन की वैल्यूएशन बनी और उसमें फिर जो है चकबंदी लास्ट में आके पिछले गत वर्षों में जो निरस्त हो गई। तो ये आप देखते हैं कि इस चकबंदी की वजह से सबसे ज़्यादा समस्याएं हुई उसमें। तो अब आप मौजूदा जो व्यवस्था है उससे आपकी क्या मांग है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक, तो ऐसे में यहाँ गांव में आप क्या देखते हैं कि बदलाव के लिए वोट पड़ेगा या मौजूदा सरकार के लिए? इस समय जो है जो हमारी वर्तमान जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। कौशल विकास योजना, युवाओं के लिए रोजगार, और सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार में लैट्रिन बाथरूम ये सबसे ज़्यादा हुआ है। डॉक्टर विभाग, बिजली विभाग, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक सुचारू रूप से चल रही हैं। बिजली 18 घंटे आ रही है। उसके बाद हमारे गांव में जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है, हमारे युवा साथी हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, खिलाड़ी भी हैं। अब ऐसा प्रावधान मिला है कि एक बदलाव की तरफ है। हमारा प्रमुख समस्या है जो अब चकबंदी निरस्त हुई है तो जैसे बारात घर है, पंचायत घर है, और आपका लाइब्रेरी है, स्कूल है। दूसरा ये है कि हम थोड़ा सा एक दिक्कत आती है कि हम जाट बिरादरी से हैं और जाटन की मानसिकता पहले से ही पढ़ाई लिखाई में और एक नौकरी पेशे के लिए भी जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्कूल होंगे, तो यहाँ ये भी दिक्कत है। हम चाहते हैं कि यहाँ कम से कम इंटर तक स्कूल हो, उसके लिए ज़मीन चिन्हित हो। ये प्रमुख मुद्दा है जी। तो यहाँ पर भी स्कूल निर्माण हो और वो भी यहाँ पर कहा कि डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। जो दादरी विधानसभा क्षेत्र में हमने कई गांवों का दौरा किया, वहाँ पे सबकी मांग यह है कि उनके गांव में एक डिग्री कॉलेज हो। प्राथमिक या कहें कि यहाँ पर हाई स्कूल तक की एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, वो भी सबसे बड़ी मांग है। खुद यहाँ पे ग्राम पंचायत के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? चंद्रवीर। चंद्रवीर जी, जो इन्होंने कहा कि काम तो हुआ है लेकिन काम में अभी भी आपके गांव में निर्माण कार्य नहीं हुए, जिसकी उन्होंने एक वजह भी बताई कि चकबंदी की वजह से जो व्यवस्था थी उसमें पिछड़ गया आपका गांव। क्या इसमें कितनी सच्चाई? इसमें अगर बात करें, मैं प्रधान जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या सबसे बड़ी चकबंदी की समस्या रही है। चकबंदी हमारी 82 में चकबंदी हुई थी। उसमें चकबंदी होने के बाद चक तो कट गए थे लेकिन मेंढबंदी नहीं हुई। जब मेंढबंदी नहीं हुई तो उस पर एक रिट डाल दी गई, केस डल गया। केस डलने के बाद ये करीबन लगभग 30-35 साल के आसपास ये केस चला। अब वो चकबंदी निरस्त हो गई है। अब इस बीच में काफ़ी लोगों ने इधर उधर अपने घर बनाए हैं, जैसे स्कूल है। स्कूल भी आज भी देखा जाए तो किसी किसान की ज़मीन पर बना हुआ है, ना कि वैसी ज़मीन पर बना हुआ है, किसान की ज़मीन पर बना हुआ है। तो ऐसी मूल सुविधा अपने बिहार से कहने गांव ने करी। अब क्या कंडीशन आई है कि अब जो वापस चकबंदी चली गई है तो अब हमारी बस मांग यही है प्रशासन और शासन से कि हमारी जो मूल सुविधाएं, मैं फिर से वही बातें दोहराता हूँ, जैसे आपके स्कूल हो गया, बारातघर हो गया, खेल ग्राउंड हो गया, स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई ऐसा एक छोटा सा हॉस्पिटल या एक वो बन जाए इसके लिए। तो प्रशासन से यही मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ भी आपको LMC हो कहीं पे भी, तो वहाँ पे थोड़ा सा कराया जाए और वो हमारी जो मूल सुविधाएं उनको दिया जाए, बहाल किया जाए। हाँ, बहाल किया चलिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रामगढ़ चमरावली गांव के ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, प्रधान से भी हमारी बात हुई। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि मूलभूत समस्याएं जो हैं वो फिर वही हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा जो है वो मूलभूत समस्या है। स्कूल का निर्माण हो, डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, साथ ही साथ एक छोटे हॉस्पिटल की दरकार है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्हें इलाज के लिए बाहरी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है, वो भी दादरी तक जाना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या इस इलाके की बार बार सामने आ रही है और शासन, जो प्रशासन है, वो इन समस्याओं पर कम ध्यान देगा ये तो आने वाला वक्त ही बनाएगा। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है। अब देखना यह है कि ये गाँव वाले यहाँ पर मौजूदा सरकार के लिए वोट डालते हैं या बदलाव के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।